वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामिनिति नामिने। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतःपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शरणागति के नियम सिद्धांत क्या हैं, व्यावहारिक रूप से उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है और व्यावहारिक रूप से कैसे हमें अपने जीवन में उसको अपनाना है। तो उसके अंतर्गत आज जो प्रातःकालीन सत्र था उसमें हमने ये देखा कि हर भक्त को ये बोध हमेशा रहना चाहिए कि हम किसी के साथ में किस अवस्था में हैं, प्रशिक्षु हैं या प्रशिक्षक हैं, और उसके अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए, उसके अनुसार हमें विचार करना चाहिए। उसके अंतर्गत हमने देखा यदि हम पहले प्रशिक्षु हैं उसके अनुसार हम देखें, एक तरीके से हर भक्त प्रशिक्षु भी होगा और हर भक्त प्रशिक्षु तो होगा ही, लेकिन कुछ भक्त प्रशिक्षक भी होंगे। तो हम सभी प्रशिक्षु तो हैं ही, तो उस संदर्भ में हमें प्रशिक्षण जो हमें दे रहे हैं, प्रशिक्षक जो हमारे हैं, उनको हमें शरणागत होना है। इसलिए हमारी स्थिति नीचे है, उनकी स्थिति ऊपर है। प्रशिक्षण कैसे करना है
वो उनका कार्य है। हमें प्रशिक्षक को सिखाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि उन्हें कैसे प्रशिक्षण करना है हमारा या अन्यों का। और एक और चीज़ हमने देखी कि हमारा मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनसे हम प्रशिक्षण लें, उससे क्या होना चाहिए अल्टीमेटली कि जो प्रशिक्षक हैं वो उन्हें संतुष्ट हम कर पाएँ, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं गुरुगणों के, और इस प्रकार गुरुगण जो है प्रतिनिधि हैं भगवान के। इस प्रकार हमें जो हमारे इमीडिएट सीनियर्स हैं, जो गुरुवृंद हैं, जो हमें प्रतिदिन देख रहे हैं, जो हमें सेवा में नियोजित कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के माध्यम से, उनको शरणागत होने के माध्यम से हम ये शरणागति सीखते हैं और ये प्रसन्न करने का मनोभाव सीखते हैं। सामान्यतः हम सभी हमेशा हमारी चेतना में रहती है कि मैं कैसे प्रसन्न हूँ, मैं कैसे संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी भक्ति के अंतर्गत प्रशिक्षण है कि कृष्ण कैसे संतुष्ट हो। हमारे हर वचन, हमारा हर विचार इससे ओतप्रोत होना चाहिए कि कृष्ण कैसे संतुष्ट हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे जीवनों में। हमारी चेतना जहाँ पूरी तरह एक तरफ है कि मेरे लिए क्या है, मैं केंद्र में हूँ, वहाँ से उसको परिवर्तित करना है कि हम पूरी तरह से हमेशा इस चेतना में रहें कि क्या कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे, कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे। तो ये ट्रेनिंग है। तो ये जो सबमिशन है, ये जो शरणागति है, ये इसका आरंभ है कि मैं अपने बारे में सोचना, अपने सुख के बारे में छोड़ना सोचूं और स्वामी को प्रसन्न करने के विषय में सोचना शुरू करूं। ये शरणागति ऐसे यहाँ से शुरू होती है, शरणागति से शुरू होती है। और फिर धीरे 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 भजन क्रिया, साधु संग में भजन क्रिया करते करते एक एक करके निष्ठा, रुचि, है ना, उससे धीरे धीरे जो हमारी प्रगति होगी, उसका मतलब हम अधिक से अधिक कृष्ण को प्रसन्न करने के विषय में पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाएंगे। हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे कार्य, सब ये हमारा गंतव्य है। तो ये सब उसका प्रशिक्षण है। ठीक है, तो अभी हम श्रील प्रभुपाद के कुछ उद्धरण पढ़ेंगे कि ये जो हमने सुबह बात करी उसके विषय में श्रील प्रभुपाद अपने कुछ पत्रों में अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो ये सब पत्रों में से हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं एक पत्र में, जयानंद, एक प्रभुपाद के शिष्य का नाम जयानंद, वो एक बहुत ही गंभीर और बुद्धिमान लड़का है। मैं सोचता हूँ कि उसका जो निर्णय है उसे इस मामले में अंतिम समझा जाना चाहिए। न केवल इस मामले में बल्कि कोई भी जटिल मामले में जो भी व्यवस्था मंदिर की संचालन करने के लिए जो अधिकारीगण चुने गए हैं, उनको ऐसे सभी मामलों में अधिकारी माना जाना चाहिए। ये एक पत्र का एक छोटा सा भाग। तो जिनको प्रभुपाद ने व्यवस्था के लिए रखा मंदिर में, तो एक तरीके से प्रभुपाद का उनके ऊपर एक विश्वास है, एक स्तर का, कि ये लोग जो भी मंदिर में भक्तगण हैं या आएंगे, उनका ये लोग मार्गदर्शन करने में सक्षम है। तभी श्रील प्रभुपाद ने उनको उस स्थिति में रखा। तो इस प्रकार से एक तो जैसे मैंने आपको कहा, हर शिष्य का कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि वो जिनको शरणागत हैं, गुरु अगर दीक्षित हैं तो, शेल्टर्ड हैं तो, उनके किसी विश्वास पात्र प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में वो अपने को रखें। ये हर शिष्य का ये कर्तव्य है। कई बार भक्त लोग दीक्षा के बाद
किसी कारणवश या तो ट्रांसफ़र हो जाता है जॉब में से, या तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मंदिर नहीं आते हैं, या तो जो भी होता है, तो वो अपने को ऐसी परिस्थिति में ले आते हैं जहाँ पर कोई भी उनको अभी प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा तो बहुत रेयर है कि जो गुरु हैं वो सीधे अपने सभी शिष्यों को प्रशिक्षित कर पाए। ये केवल आरंभिक अवस्था में संभव होता है, जब कोई गुरु महाराज के बहुत कम शिष्य होते हैं तभी संभव होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे शिष्यों की संख्या बढ़ेगी वैसे संभव नहीं है कि एक गुरु स्वयं अपने आप व्यक्तिगत रूप से अपने सारे शिष्यों को प्रशिक्षित करे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है तो फिर प्रशिक्षण करने का कोई मार्ग नहीं रह गया। जो गुरु के प्रशिक्षित शिष्य हैं वो उनको जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आप अपने जो कनिष्ठ गुरु भाई हैं उनको आप प्रशिक्षित करें। इस तरह से परंपरा चलती है। तो इसलिए हर शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि वो अपने को ऐसे कोई जो गुरु के विश्वास पात्र शिष्य हैं उनके सानिध्य में, उनके अंडर में अपने को रखे। तो जो मंदिर के अंदर जहाँ हम सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पर उस प्रकार जो भी अथॉरिटी हैं, तो कोई भी चीज़ होती है उसमें कोई डिसीजन लेना होता है। अभी ये डिसीजन जो लेना है इसमें भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए। इसमें दो प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक होती है जहाँ पर गुरु साधु शास्त्र का निर्देश उस चीज़ को लेकर के स्पष्ट है, गुरु साधु शास्त्र का निर्देश है वहाँ पर, वो एक परिस्थिति है। ठीक है। दूसरी परिस्थिति है कि गुरु साधु शास्त्र के निर्देश के अंतर्गत ही बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। जैसे पुस्तक वितरण करना है, ये हमारा प्रचार का सबसे प्राथमिक तरीका है। ये श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये निर्देश हमको मिलता है। अभी उसी प्रकार से मंदिर निर्माण का कार्य, ये हमारी संस्था का ये प्रचार का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। उसी प्रकार से साइंटिस्ट्स को प्रीचिंग करना है, वो भी प्रभुपाद ने DI भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करके उसको किया। युवाओं को प्रचार, इस तरह से श्रील लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने प्रचार करने के कई सारे तरीके हमको दिए कि आप ऐसे ऐसे करके प्रचार करना। अब उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय पर जो मंदिर का अध्यक्ष है उसको निर्धारित करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर में अगर 10 भक्त हैं तो 10 भक्त में से कितने भक्त पुस्तक वितरण करेंगे, कितने साइंटिफिक प्रीचिंग में जाएंगे, कितने यूथ प्रीचिंग में जाएंगे, इसका कोई दिशा निर्देश हमें गुरु साधु शास्त्र में नहीं मिलेगा कि 10 में से कितने लोग कहाँ कहाँ जाएं। करेक्ट। तो अभी वर्तमान समय में जो मंदिर का अध्यक्ष है, ये अभी उसका डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब स्वेच्छा, उसकी ये स्वेच्छा है कि वो गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा को समझ करके और वर्तमान समय में बेस्ट तरीका क्या है उसको यहाँ अप्लाई करने का, उसको भगवान के द्वारा दी गई जो बुद्धि है उसका उपयोग करके एक निर्णय ले कि 10 में से बेस्ट ये होगा कि इतने लोग इस समय यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ। ठीक है। उसका कोई गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ऐसा कोई क्लियर निर्देश नहीं है कि 10 में से ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ऐसी हमेशा जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ रहेंगी। दूसरा, एक अगर व्यक्ति होता दूसरे मंदिर में, वहीं पर भी ऐसी अवस्था होती, 10 भक्त हैं, तो वो एक दूसरे प्रकार से 10 भक्तों का नियोजन करता। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक स्थान अलग है, दूसरा स्थान अलग है, तो परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है। व्यक्ति की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या परिस्थिति है कि गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत ही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर जो उपस्थित अलग अलग विकल्प हैं, गुरु साधु शास्त्र के निर्देशों के अंतर्गत ही जो उपस्थित विकल्प हैं,
उनमें से कौन सा विकल्प चुनना है उसकी बात हो रही। तो ऐसे क्षेत्रों में जो भी अथॉरिटी हैं, जिनको भी डिसीजन लेने के लिए नियुक्त किया गया है, उनके डिसीजन से अन्य लोगों को सहमत होना चाहिए। विचार विमर्श हो सकता है, चर्निंग हो सकती है, भक्त लोग अपने विचार रख सकते हैं कि मुझे लगता है कि 2 भक्त यहाँ जाएं, 4 भक्त यहाँ जाएं, ये ऐसे होने से ज़्यादा अच्छा प्रचार होगा। दूसरा लोग नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा ध्यान दें, अभी इसकी ज़्यादा जरूरत है। ऐसे सब लोग अपने विचार रख सकते हैं, मंथन हो, क्यों आप ऐसा सोचते हैं, क्यों आप ऐसा सोचते हैं, मंथन हो सकता है। लेकिन अंत में कुछ एक चीज़ निर्णय लेना पड़ेगा, और वो जो निर्णय होगा वो डिस्क्रिशन, वो एक चॉइस की बात है यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन ही हमारे गुरु साधु शास्त्र के निर्देश के अंदर ही हैं। तो ऐसे में फिर जो भी वहाँ पर अथॉरिटी नियुक्त हैं, उनके डिस्क्रिशन को, उनके निर्णय को अन्य लोगों को स्वीकार करना चाहिए, समझते हुए कि इनको ये कार्य सौंपा गया है और ये अधिक परिपक्व हैं, है ना, हम सबसे इस प्रकार से सोचने के लिए डिसीजन लेने के लिए। तो ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ों में जो फाइनल जो उनको वहाँ रखा गया है, सोच समझ के रखा गया है, उनको, उनके डिसीजन को आप फाइनल मानिए और उसके अनुसार आगे चलिए। तो आप देखिए हमारी बहुत सारी जो मंदिर के अंदर जो हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो इस सिद्धांत को पालन ना करने की वजह से होती हैं, क्योंकि हमेशा मतों में भेद तो रहेगा। उसका अर्थ ये नहीं है, मतों में भेद रहेगा इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी मत किसी का हो सकता है, सब कुछ ठीक ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। गुरु साधु शास्त्र के निर्देश के अंतर्गत जहाँ पर अलग अलग विकल्प उपस्थित हैं, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इस प्रकार से कार्य करना है। अभी दूसरी परिस्थिति है कि गुरु साधु शास्त्र के निर्देशों को लेकर के प्रश्न है कि क्या ये गुरु साधु शास्त्र का निर्देश है। हाँ, मान लीजिए कोई अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, भगवान है, हम लोग जो है बाहर से होटल से कोई चीज़ ले आएंगे और भगवान को भोग लगा देंगे और उसको प्रसाद बांट देंगे सबको। अभी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद के निर्देश स्पष्ट हैं कि हमें बाहर अभक्तों के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ को इस प्रकार से हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। वहाँ पर वो क्लियर कट निर्देश वहाँ दिख रहा है हमको, और हम देख रहे हैं कि मंदिर के अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? अभी यहाँ पर बात आ गई कि गुरु साधु शास्त्र के निर्देश के विपरीत कुछ कार्य होता हुआ हमें नजर आ रहा है, दिख रहा है ना? तो वहाँ पर यदि इस प्रकार का हमारा संशय उठता है तो हमें क्या करना चाहिए? संशय उठे नहीं, शरणागति का ये अर्थ नहीं है कि शरणागति का मतलब है अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको स्विच ऑफ करके रख दो, आपके मन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, कोई संशय नहीं उठना चाहिए, चुपचाप जो बोला बस वो करते रहो, कुछ सोचना नहीं है। शरणागति का ये अर्थ नहीं है। बुद्धिमान जो हमारी बुद्धि है उसको उपयोग तो करना है, लेकिन कैसे उपयोग करना है ये सीखना है। जब भगवद गीता में अर्जुन शरणागत हो गए भगवान को, उसके बाद भी वो प्रश्न करते हैं, पहले भी करते हैं प्रश्न, बाद में भी करते हैं। दोनों में अंतर क्या था? पहले बिना शरणागति के प्रश्न कर रहे थे, चैलेंजिंग तरीके से कर रहे थे, कृष्ण मुझे नहीं लगता मुझे युद्ध करना चाहिए। लेकिन फिर एक समय पर उन्होंने शिष्यस्ते हम शादी माम तो आम प्रबंध, भगवान मैं तर्क दे रहा हूँ बहुत सारे, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये सब बेकार है, मैं वास्तव में पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कृपया आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान उसको बताना शुरू करते हैं। फिर भी अर्जुन के प्रश्न तो रहते हैं। अर्जुन आप देखिए 4 अध्याय में प्रश्न करते हैं, है ना, कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था बहुत समय पहले, तो अर्जुन को संशय हुआ, ये क्या, ये कैसे मैं समझूं? आपका जन्म तो बाद में हुआ है, विवस्वान तो बहुत पहले हो गए हैं, तो ये मैं कैसे समझूं आपके वाक्य को? ये उनका प्रश्न था। तो लेकिन जो उनका प्रश्न था वो विनम्रता से उत्पन्न प्रश्न था, ना कि चुनौतीपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, यानी अंतर क्या है?
विनम्रतापूर्व जो सम्मिश्रित जो इंक्वायरी होगी, परिप्रश्नेन, जो भगवान बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, वो इस समझ से होता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सही कैसे। ऐसा नहीं कि मैं समझ गया हूँ कि आप गलत हो, अभी मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि आप कैसे गलत हो। वो चुनौती है, ठीक है। लेकिन विनम्रपूर्वक इंक्वायरी है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए प्रश्न जानने के उद्देश्य से, समझते हुए कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे जानने की आवश्यकता है, ये विनम्र इंक्वायरी होती है। तो इस प्रकार का जो हमारे मन में कभी संशय उठता है, उसका हमें क्लैरिफाई करने के लिए मनाही नहीं है। तो ऐसा अगर हमें कभी संशय उठता है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ये कार्य है या नहीं है, तो हमें विनम्रतापूर्वक जो भी हमारे अधिकारी हैं उनके समक्ष आना चाहिए और उनसे ये इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। और जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी अधिकारी हैं, ये उनका कर्तव्य है कि जो भी मंदिर के अन्य भक्त हैं उनकी ऐसी जो भी जिज्ञासा हो उसको सुने और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार प्रमाण देकर के उनकी जिज्ञासा को शमित करें, उसका उत्तर दें। ये अधिकारियों का कर्तव्य है। ऐसा नहीं तुम कौन होते हो प्रश्न पूछने वाले मुझसे, हाँ, इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो अंधविश्वास नहीं है ना। तो बुद्धि का उपयोग करना है ना, लेकिन सही भावना में करना, ठीक है। चुनौतीपूर्ण तरीके से करने का मतलब क्या हो गया, हम सरेंडर ही नहीं है, हम शुरू से अपने को बराबर मान रहे हैं, आप और मैं बराबर। जैसे अर्जुन शरणागति देने से पहले इसी प्रकार से मनोभाव में थे, कृष्ण आप क्यों गए, मैं नहीं लगता ठीक है, वो बराबर के। तब तक भगवान ने उसको भगवद गीता का संदेश देना शुरू नहीं किया, है ना, शरणागति के बाद में देना शुरू किया। तो चुनौतीपूर्ण प्रश्न नहीं, विनम्रतापूर्ण प्रश्न। तो प्रणिपात शरणागति, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीन चीजें। शरणागति मतलब ये स्वीकार करना है कि मैं नीचे हूँ, मैं ट्रेनी हूँ, मैं प्रशिक्षु हूँ, ये प्रशिक्षक है, इसको बोलते हैं प्रणिपात, ठीक है। फिर नेक्स्ट परिप्रश्नेन, जो भी बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका अर्थ क्यों है, क्या है, क्या कह रहे हैं, तभी तो हम उनकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए अच्छे से सुनना चाहिए और फिर कुछ समझ में नहीं आए तो उसके लिए जिज्ञासा भी करनी चाहिए, ठीक है। फिर सेवया, और पूरे उसमें भावना ये होनी चाहिए कि हम प्रसन्न करें, हमारी मनोभावना पूरे हमारे कार्य में ये होनी चाहिए कि हम जो भी प्रतिनिधि हैं हम उनको प्रसन्न करें, इस मनोभाव से कार्य संपन्न करने चाहिए, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अन्य पत्रों को। लोग एक आगे पत्र में कहते हैं, वस्तुतः बात यह है कि जो शिष्ट डिसिप्लिन को क्या बोलेंगे, अनुशासन जो है वो तब तक पालन नहीं हो सकता जब तक ओबीडियंस, आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता ऐसा शब्द है कोई, आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करने की आज्ञा पालन करने की जब तक भावना नहीं होगी तब तक अनुशासन नहीं हो सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे आप मेरे प्रति आज्ञाकारी हैं उसी प्रकार आपको मेरे प्रतिनिधि के प्रति भी आज्ञाकारी होना चाहिए। तो शरणागति के अंदर ये आज्ञाकारिता का गुण महत्वपूर्ण। फिर आगे एक और पत्र में कह रहे हैं, चिदानंद इज द प्रेसिडेंट देयर, चिदानंद वहाँ पर प्रमुख हैं और मैं सोचता हूँ कि आपने सही समझा है कि हर भक्त को ये चाहिए उस मंदिर में जो है कि वो उनके साथ सहयोग करें मंदिर को अच्छे से रखने में और व्यर्थ की टेंशन्स, आपस में खींचातानी वो ना हो। यानी प्रभुपाद यहाँ जोड़ दे रहे हैं कि हमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसको गुरुगणों ने अध्यक्ष चुना है ना, उनका हमें सहयोग करना चाहिए, ये सहयोगिता की भावना होनी चाहिए।
हम सब लोग अपने को बराबर के पॉइंट में रख करके नहीं नहीं मेरा मत ऐसा होना नहीं ऐसे होना, तो फिर उससे हम एक साथ मिलकर कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे और हम शरणागति भी नहीं सीखेंगे। दोनों चीज़ होगी, कार्य भी प्रभावित होगा और जो हमें सीखना है शरणागति वो हम नहीं सीख पाएंगे। और जब तक हम शरणागति नहीं सीख पाएंगे तब तक हमारी भक्ति में आगे प्रगति कैसे होगी। तो इसलिए दोनों चीज़ के लिए ज़रूरी है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है और हमें शरणागति सीखना हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ज़रूरी है। एक और पत्र में प्रभुपाद कह रहे हैं, यस गिरिराज एक और शिष्य, उनको सभी इस प्रकार सभी मामलों में परम अधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? वस्तुतः हर चीज डिपार्टमेंट की तरह से मैनेज है, लेकिन जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक चीज़ें होंगी कैसे, संपन्न कैसे की जाएंगी। अगर आप हर बात को लेकर के डिसएग्री असहमत, हर बात को लेकर के यदि आप असहमत हैं तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कैसे संपन्न हो पाएगा। फिर एक और पत्र में प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपका जो अगला प्रश्न है स्वतंत्र इच्छा शक्ति के विषय में, कि क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है पर्याप्त मात्रा में निर्णयों को लेने में, तो सारे निर्णय आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिए जाने चाहिए जो कनिष्ठ अवस्था में है। उसका अर्थ है कि उसको कोई निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई इस प्रकार निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, नो फ्री विल। यही इसका अर्थ है शरणागति, सरेंडर। किंतु जब वो प्रशिक्षित हो जाए तब स्वाभाविक रूप से वो निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जैसे एक छोटा बालक तभी उन्हीं चीज़ों को खा सकता है जो उसके पिता के द्वारा अनुमति जिसके लिए प्रदान की गई। जो मेरी स्वेच्छा है उस समय वो ये है कि जब मेरे को जो नियंत्रण कर रहे हैं वो बोले कि ये करो, तो मेरी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि मैं उसे करूं या ना करूं। आपके पास ये शक्ति है कि आप उसे ना करें। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्येतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान अर्जुन को भगवद गीता में अंत में 18वें अध्याय में ये वचन कहते हैं कि मैंने तुम्हें गुह्यतर ये ज्ञान दिया है, गुह्यतर। अभी सब पे विचार करो और यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। तो कृष्ण पूछते हैं क्या तुमने निर्णय लिया है युद्ध करने का? यस, मैंने निर्णय लिया है, ये आपकी फ्री विल। तो अंततः भक्ति मार्ग में हम सब यहाँ पर आए हैं, हम तो सब बड़े 18 साल से बड़े लोग की बात कर रहे हैं, तो कोई ज़बरदस्ती से तो यहाँ पर नहीं आए, कोई ज़बरदस्ती से कोई सेवा नहीं होती, कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कोई लीगल इम्प्लीकेशन से हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, उस तरह से हम हमेशा स्वतंत्र हैं, ठीक है। कोई किसी को बाध्य नहीं कर रहा है कुछ भी करने में। आप गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु आप अपनी इच्छा से आते हैं मुझे अपना शिष्य बनाइए, करेक्ट। तो अंततः इस तरह से सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम ये समझ करके कि अभी मैं कनिष्ठ हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या निर्णय लेने चाहिए, इसलिए मैं शरणागत होता हूँ कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, आप मुझे निर्णय लेकर के बताइए मुझे क्या करना है, करेक्ट। इसको बोलते हैं शरणागति। उसका उद्देश्य ये है कि हम धीरे धीरे परिपक्व हों, जिससे हम कृष्ण की इच्छा के अनुसार निर्णय लेना सीखें। और यही शरणागति का उद्देश्य है कि हम प्रशिक्षण के द्वारा धीरे धीरे प्रशिक्षित हों कि हमारी बुद्धि वास्तव में ठीक हो और हम कृष्ण की इच्छा के अनुसार फिर निर्णय लेना सीखें। और जब ये स्थिति आती है तब जो हमारे गुरुगण हैं वो हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधिक से अधिक देते हैं, ठीक है। तो हमें प्रशिक्षित होना चाहिए, अर्थात हम अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं
अधिकारियों के ऊपर कि आप बताइए मुझे क्या करना है। लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे मैं ट्रेन हो जाऊं सेवा भावना में, भगवान को समझने में, भगवान की इच्छा को समझने में, जिससे कि गुरुगण एक दिन मुझे स्वतंत्रता दे पाए, अभी तुम अपने आप निर्णय लो। ठीक है, वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि एक दिन हम इतने परिपक्व हो पाए कि हमारे गुरुगणों को हमें अपने आप हम निर्णय लेने के लिए वो हमें स्वतंत्रता दे पाए। जैसे अंग्रेजी में कहा होता है ना, स्पून फीडिंग। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको हाथ से खाना खिलाती है, लेकिन माँ की क्या ये इच्छा होती है कि वो हमेशा मेरे हाथ से खाता रहे। माँ की इच्छा होती है कि बड़ा हो अपने हाथ से खाना सीखे। करेक्ट। तो उसी प्रकार से जो भी गुरुगण है उनकी भी ये इच्छा है कि ये इतना परिपक्व हो जाए कि ये निर्णय सही ले सके। तो ये लक्ष्य है हमारा, और इसलिए यही बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लेकिन हमें तब तक निर्णय लेने के लिए अधिकारियों पर निर्भर रहना होगा जब तक वो नहीं समझेंगे कि हम अभी परिपक्व हैं निर्णय लेने के लिए। इसलिए वो निर्णय अधिकारी करेंगे, ना कि हम करेंगे। ये बात भी हमने सुबह के प्रवचन में की। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण हमने देखे कि श्रील प्रभुपाद इस विषय में क्या किया। ओके, तो अभी एक थोड़ी सी एक चीज रही। हमने देखा कि दो प्रकार की परिस्थितियां, एक है जिसमें गुरु साधु शास्त्र के वचन पालन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसमें हमारा उसको समझना, उसका संशय। और दूसरा है गुरु साधु शास्त्र के वचन के अंतर्गत जो उपलब्ध विकल्प हैं उसके बारे में संशय है, तो क्या करें। तो जो गुरु साधु शास्त्र के अंदर है उसके अंदर तो हमने देखा कि जो अधिकारीगण हैं वो अपना निर्णय लेंगे और हम उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। उस संदर्भ में पहले हमें सबमिशन सीखना होगा, पहले शरणागति होनी चाहिए। जो भी उनके निर्णय है उसको हम स्वीकार करें, ये समझते हुए कि मेरे निर्णय लेने की शक्ति से ज़्यादा अच्छी उनके निर्णय लेने की शक्ति है, इसलिए उनका निर्णय मैं स्वीकार करूंगा, ना कि मैं अपना निर्णय उनके ऊपर थोपूंगा। ठीक है, ऐसे सब चीज़ों में। और धीरे 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 मैं अपनी सेवा भाव से परिपक्व होऊंगा, और फिर मेरी जो अथॉरिटी है वो मुझे समय आने पर, अगर मैं जब परिपक्व होऊंगा तब वो मुझे खुद निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, और स्वतंत्रता से निर्णय लेने के लिए रूम देंगे, क्रियान्वित करने के लिए एरिया देंगे, उसकी मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, ये हो गया इस बात का तरीका। और दूसरी तरफ यदि गुरु साधु शास्त्र के वचन को लेकर के संशय भी हो रहा है तो क्या करना चाहिए। हमने पहली चीज़ क्या देखी, अगर मान लीजिए कोई अधिकारी हैं, वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं या बोल रहे हैं या आपको करने के लिए कह रहे हैं जिसमें आपको संशय उठ रहा है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है या नहीं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न करना चाहिए, विनम्र भाव से प्रश्न करना चाहिए, समझने की दृष्टि से प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, ये पहले हो गया। अभी आपने प्रश्न किया, उन्होंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है कि ये स्पष्टीकरण तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ये, आपको कुछ संशय उठ रहा है कि पता नहीं ये उनकी समझ सही है नहीं है, क्या है, तो क्या करना चाहिए। तो उस केस में फिर ऐसा नहीं है कि हमने प्रश्न किया, परिप्रश्न किया, पूछा प्रभु जी ये हमें सही में नहीं आएगा, उन्होंने हमें समझाया और हमें सही में नहीं आया तो हमने निर्णय ले लिया, हाँ मैं ये बेकार है, नहीं फिर से गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, तभी तो हम यहाँ इस स्थिति में हैं। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें अन्य वरिष्ठ भक्तों से परामर्श करना चाहिए कि मेरी बुद्धि ये कह रही है मुझे, और वो अधिकारी ऐसे कह रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने ये तर्क दिए, मुझे समझाया, लेकिन मेरा फिर भी ये संशय बना हुआ है, मुझे ऐसा जो भी है उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने अधिकारी से, तो आप अन्य वरिष्ठ भक्तों से परामर्श कीजिए और
उसमें फिर दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि मान लीजिए वो जो वरिष्ठ भक्त हैं, एक दो सब वो देख पा रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलत अंडरस्टैंडिंग है, ये तुम्हारी भूल है, इसको ऐसा नहीं, वास्तव में ये ऐसे है, और उन्हें समझाया और आप संतुष्ट हो गए, तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी है परिस्थिति की वो जो अथॉरिटी है वो भी देख रहे हैं, अच्छा ऐसा है तो ये तो ठीक बात नहीं है उनकी अथॉरिटी की, ये तो सही बात नहीं है, तो गुरु साहब शास्त्र के अनुसार नहीं है, कन्फर्म हो गया। अन्य वरिष्ठ भक्तों से भी कन्फर्म हो गया कि गुरु साहब शास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? बता के उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो जो निर्णय लेंगे वो जो अथॉरिटी उनके नीचे वो समझाएंगे। क्या तो हम बता रहे हैं जो सीनियर अथॉरिटी है उनको बता रहे हैं, तो फिर अब उनके बताकर उन पर छोड़ना चाहिए कि वो क्या निर्णय ले रहे हैं, वो कैसे उसको हैंडल करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे, कैसे उनको करेक्ट करेंगे, उनका आउटलुक है वो हम उनको देखेंगे करेंगे। ओके, तो पहली तो संभावना ये है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं वो या तो उनके मित्र हैं या तो वो उनसे वरिष्ठ हैं, तो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप कृपया कुछ इसको सुलझाइए, ठीक कीजिए, इसको कुछ उनको बताइए, समझाइए जो भी है, तो फिर वो उसमें अपने हिसाब से कार्य करें, है ना, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए ऐसा है परिस्थिति की किसी भी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि वो जो अथॉरिटी हैं उनको फ़िलहाल कुछ ठीक किया जाए, करेक्ट कर सके, कोई बता सके, ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है किसी भी कारणों से। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? उनसे जो हायर अथॉरिटी है उनसे एक बार रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि ऐसा होने चाहिए, क्योंकि अगर गलत चीज़ स्थापित हो गई, नीचे वाले अथॉरिटी ने गलत निर्णय और स्थापित हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अगर भैया बाद में गड़बड़ हो जाएगा व्यापक रूप से। इसलिए हमको सही तो करवाना ही है उसको, तो उसके इमीडिएट अथॉरिटी अगर करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जब उनसे वरिष्ठ भक्तों से एक बार भावना में चर्चा कर सकते हैं कि इस चीज़ अगर ये गलत है तो हमको होने दें, वो भी बात जाते हैं तो उसके साथ करिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि परिस्थिति को बदलना इतना आसान नहीं होता है। जो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हैं उनको बदलना, उनको ठीक करना कोई विकल्प नहीं है, और कई बार ऐसी भी जटिल परिस्थितियाँ होती हैं कि जानते हुए भी कई बार चीज़ें एकदम से ठीक नहीं की जा सकती हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बड़ा जो गोल है उसको देखते हुए तो अगर टॉलरेबल चीज़ है तो टॉलरेट करना चाहिए, अगर इनटॉलरेबल चीज़ है तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा। तो यस, उसमें विचार करना पड़ेगा कि वो बात कितनी गंभीर है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि ठीक है, एक व्यक्ति को परेशान कर रही है, उनके अपने जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम अपनी भक्ति साधना सेवा करते रह सकते हैं, तो फिर ठीक है, उसको कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, हम अपना करते जाएं। लेकिन कम से कम अगर हमें ये सुनिश्चित हो गया है कि ये जो पर्टिकुलर डिवोटी है, इनकी जो समझ है, सिद्धांतों की जो समझ है वो ठीक नहीं है, या तो वो कुछ उसको पालन नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमें कम से कम फिर घनिष्ठ संग ऐसे अथॉरिटी का नहीं करना चाहिए। जो हमारा पहले उनसे एक भावना थी कि हम उनको शरणागत थे, हम उनसे सुनते थे, हम उनकी, तो फिर वो चीज़ हमें वहाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी प्रगति में रुकावट है। यहाँ पर बात आती है कि हमें अपना संग चुनना ही पड़ता है। तो अगर हमें समझ में आ रहा है, हमने कंफर्म किया है, केवल हमारे विचार नहीं है बल्कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों से ये कंफर्म किया है कि ये तो ठीक नहीं है, गुरु साहब शास्त्र के अनुसार नहीं है वो जो कर रहे हैं, क्या है, तो फिर हमें एक आदरपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, किंतु हृदय के अंदर जो एक शरणागति की जो भावना, जो सबमिसिवनेस, जो सुनने की और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की, उनसे मार्गदर्शन, उसमें हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए फिर। लेकिन एक वैष्णव होने के नाते, क्योंकि वो भी भगवान को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो उस दृष्टि से उनका सम्मान हम करें। लेकिन जहाँ पर शिक्षा लेने की बात है वो फिर हमें, अभी वो हम शिक्षा वहाँ से नहीं ले सकते हैं, और हमें अन्य कोई अधिकारी, अथॉरिटी को चुनना चाहिए
जिनके ऊपर हमारे जो गुरु हैं उनका विश्वास है ना, फिर हमें इंटरनली वो अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना चाहिए। और अगर हम एक जगह पर हैं, हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं जगह को, तो बाह्य रूप से हमें जो भी हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ हो रही है, कर रहे हैं, उसको कुछ टॉलरेट करते हुए, क्योंकि गृहस्थ भक्त के साथ ऐसा होगा कि उनके हाथ में नहीं है कि ऐसे बस यहाँ से वहाँ चले गए, चेंज कर दिया, तो जहाँ हैं। तो उस परिस्थिति में कम से कम इंटरनली हम लोग समझें कि ठीक है, भक्तों के अलग अलग स्तर हैं, इनसे हम लोग बहुत घनिष्ठ नहीं रख सकते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में, तो कोई अन्य अथॉरिटी के इसमें अपने को रखें, मार्गदर्शन में रखें, और व्यावहारिक रूप से जो कार्य जितना संभव है साथ साथ करना उतना करते रहे। ऐसी विषम परिस्थिति भी आएंगी जीवन में, तो इस प्रकार की भी चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अभी आगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आगे आया कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चीज़ों को हमें करना है ना। तो क्यों गुरु साधु शास्त्र महत्वपूर्ण है, उनका निर्देश हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, उसका निर्देश का पालन करना, और कैसे हम समझेंगे कि गुरु साधु शास्त्र का निर्णय क्या है। ये दो प्रश्न। गुरु साधु शास्त्र को पालन करना क्यों जरूरी है, और गुरु साधु शास्त्र क्या है, क्या कहते हैं, वो हम कैसे जानेंगे, उसका तरीका क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। एक ये है श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर आदि लीला 12वां अध्याय 8वां श्लोक। प्रथमे तो एक मन मत आचार्य गण पाछे तुई मत होइला दैवेर कारण। यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि अद्वैताचार्य के जो अनुयायी थे, कैसे उनमें से कुछ अनुयायी अद्वैताचार्य को यथारूप पालन किए और कुछ लोग नहीं किए, उसके संदर्भ में ये चर्चा चल रही है। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिख रहे हैं, आरंभ में अद्वैताचार्य के सभी अनुयायी एक ही मत के थे, किंतु बाद में दो अलग अलग मतों में विभाजित हो गए दैव कारण से। तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, दैव कारण ये दिखाता है कि दैववश भगवान की इच्छा से, कई बार ऐसा होता है दोनों बड़े अच्छे भक्त लेकिन फिर भी आपस में मतभेद हो गए, तो कहीं उसको मुझे पता नहीं, भगवान की कोई इच्छा, कुछ कारण होगा, वी डोंट नो, समथिंग इज देयर। तो भगवान की इच्छा से प्रोविडेंस, जो अद्वैताचार्य के अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित हो गए। ऐसा जो मतभेद है शिष्यों के बीच में, एक आचार्य के शिष्यों के बीच में, ये गौड़िया मठ के सदस्यों में भी पाया गया। आरंभ में जब ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उपस्थित थे, तब सभी शिष्य उनके मार्गदर्शन में साथ मिलकर के सहमति से कार्य कर रहे थे। किंतु भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के तिरोधान के बाद उनमें आपस में मतभेद हो गया। एक जो पार्टी थी वो लोग भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के निर्देशों को कड़ाई से पालन कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने अपने मन से चीज़ों को बना लिया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छाओं को पूरा करने का अपना एक मन से एक तरीका गढ़ लिया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जाने के समय, लीला समाप्त करके जाने के समय, उन्होंने अपने सभी शिष्यों से ये प्रार्थना की थी या उनका आदेश दिया था कि वो एक गवर्निंग बॉडी बनाए, यानी मिलकर के कुछ शिष्य मिलकर के एक बॉडी बनाए जो सारी जो मिशनरी एक्टिविटी हैं मिलकर के सहायता करके करें। उन्होंने एक व्यक्ति को अगला आचार्य नियुक्त नहीं किया था, किंतु भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के तिरोधान के बाद उनके जो नेतृत्व करने वाले सेक्रेटरी थे, उन्होंने योजनाएं बनाई बिना अधिकार के
कि वो आचार्य का पद ले लें, और इस प्रकार 2 भागों में वे विभाजित हो गए कि अगला आचार्य कौन बनेगा। परिणाम स्वरूप दोनों ही जो ये जो दोनों ग्रुप बन गए, ये दोनों ही असार हो गए। यहाँ पर ये शब्द आया असार। एक होता है सार और एक होता है असार। सार मतलब जिसमें कोई भी वस्तु का जो सबसे मुख्य चीज़ है वो उपस्थित है, उसको बोलते हैं सार। और असार जिसमें मुख्य वस्तु नहीं है, केवल बाहर से खोखला रह गया। जैसे कभी धान पकता है तो धान में अंदर बीज नहीं गिरता है, ऊपर से सब कुछ, पौधा भी वैसा ही है, सब कुछ है, फली भी है, लेकिन अंदर धान नहीं है, ऐसे असार, यूजलेस। क्योंकि उनके कोई अधिकार नहीं था, जो वो कार्य करते उसमें कोई अधिकार नहीं था उनको ऐसा करने का, क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। आध्यात्मिक गुरु के निर्देश कि आप एक गवर्निंग बॉडी बनाइए, उसके बावजूद भी उन्होंने 2 अलग अलग अनधिकृत विभाग कर दिए, और वे अंततः